एक गरीब पिता की दर्दनाक कहानी। एक छोटा सा गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसके पिता तो थे, लेकिन मां की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक मां दे सकती थी। उस पिता ने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा था कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि शहर में ज़मीन लेकर अपना घर बना लूं। पिता इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। वह सोचते हैं कि मेरा बेटा एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेते हैं। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन मेरे पास ही आएगा। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे, ना ही रहने का जगह। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे बहू और पौधा से कब मिलाएगा? बेटा कहते हैं, बस थोड़े दिन और पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आजकल जॉब में थोड़ा खींच-बीच हो रहा है, जिसके कारण मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तो रुक, मैं अभी कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाराज से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को कब लेकर आएगा। फिर सोचने लगते हैं कि समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना जरूर आता। तब तक महाराज 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर आता है और कहता है, आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ, मेरे पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाराज कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने पैसे उधार क्यों लिए? तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीक अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं। उस महाराज को कर्ज छुटकारा कर देते हैं। किडनी बेचने के बाद उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा ज़रूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देने के भी नसीब नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हमारी ये कहानी आपको किस प्रकार पसंद आई, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंच सके।